अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर रशीद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ अमेज़ॉन होलसेल में ब्रांड्स का डाटा कैसे फाइंड करते हैं कीपा से ये डिस्कस करूँगा। फिर उन ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे फाइंड करते हैं हम ये भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम कीपा पर लॉगिन करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले अपनी हम मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे। आज हम यूके मार्केट के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद हम डाटा पे जाएंगे, इन्वेंट प्रोडक्ट फाइंडर पे। तो ये सारे हमारे फ़िल्टर्स आ चुके हैं जो हमने डालने हैं। इसके बाद सबसे पहले हमारा फ़िल्टर सेल्स रैंक का होता है। इसको हम यूके में 30,000 जबकि हम यूएस में इसको 50,000 भी रख सकते हैं। इसके बाद हम इसको अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हो क्योंकि हम अमेज़ॉन से कम्पीट नहीं कर पाते। अच्छा, इसके बाद न्यू प्राइस हमने फ्रॉम मिनिमम हमने 10 पाउंड रखनी है एंड अप टू आप 50-60 भी कर सकते हैं या आप चेंज कर सकते हैं अपना डाटा चेंज करने के लिए। तो ये फ़िल्टर सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे आते हैं सब कुछ छोड़ के। इसके बाद हम रूट कैटेगरी, हम यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इधर हम फ़िलहाल होम एंड किचन पे काम करते हैं, तो हम होम एंड किचन अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारी प्रोडक्ट्स कम होती जा रही हैं, तो ये हमारा डाटा कम होता जा रहा है। तो अब हम ऑफ़र काउंट्स में जाएंगे। तो न्यू ऑफ़र काउंट का मतलब बेसिकली ये है कि हम इस टाइम पे जब हम फाइंड करें तो उस लिस्टिंग पे कितने लोगों ने मीटू किया हुआ हो। तो हम ये 3 to 15 रखते हैं ताकि कुछ लिस्टिंग होती है जिन पे सेल्स काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी कम लोगों ने मीटू किया हुआ होता है, तो उसमें अच्छी सेल्स मिल सकती हैं। कुछ होती हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मीटू किया हुआ होता है और उसकी सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो सबको इक्वली फिर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट। और कुछ होती हैं जिन पे सेल्स ही कम है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको मीटू किया हुआ है, तो फ़ायदा नहीं है उसका। तो हम ये चेक करते हैं, ये हर प्रोडक्ट के ऊपर वेरी करता है, तो हम इसको 3 to 15 ही रखते हैं। एंड बाकी ये सब कुछ नहीं छेड़ना इन सबको। एंड बाय बॉक्स इस टाइम पर किसके पास हो, बाय बॉक्स इस टाइम पे थर्ड पार्टी के पास हो जब हम फाइंड कर रहे हैं। एंड बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ हम नहीं जाते, इसको हम नहीं करते। हम फिजिकल प्रोडक्ट्स विदाउट वेरिएशन की तरफ जाएंगे ताकि हमें प्रॉफिट भी अच्छा हो कम वेरिएशंस के अंदर। एंड ये सब कुछ छोड़ के इसके बाद हम रिव्यूज़ वाले कॉलम में जाएंगे। रेटिंग हमने मिनिमम 4 रखनी है और रिव्यू काउंट हमने मिनिमम 50 रखना है। जिसके बाद इसको हमने अनचेक करना है क्योंकि प्री ऑर्डर अगर अमेज़ॉन ऑफर इस प्री ऑर्डर होगा तो मतलब अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हुआ है उस टाइम पे फ़िलहाल उस लिस्टिंग पे, और लोगों ने उसको प्री ऑर्डर किया हुआ है क्योंकि अमेज़ॉन की इन्वेंट्री पहुंचने वाली है। तो इस पे भी हम नहीं जा सकते क्योंकि हम कम्पीट नहीं कर पाते। और इसका मतलब कि हम अमेज़ॉन का स्टॉक आ रहा है वो शिपेबल है। ऑलराइट, इसके बाद हम जाएंगे आइटम पैकेज वेट पे हमने नहीं जाना, हमने आइटम वेट के ऊपर जाना है। फिलहाल ये ग्राम्स में है तो हमने इसको 2500 ग्राम्स कर लेना है। 2.5 kg मैक्सिमम हमारे आइटम की वेट होना चाहिए। एडल्ट प्रोडक्ट नो, ट्रेडिंग एलिजिबल नो। इसके बाद हमारे पास टोटल ये रिजल्ट रह गए। अब हम फाइंड प्रोडक्ट पे जाते हैं। तो 347 प्रोडक्ट्स का ही डाटा है, इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे अपनी एक्सेल फॉर्म में, अपनी एक्सेल में डाल लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया। इसको ओपन कर लेते हैं। तो इन सब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इसमें से हमें एक कॉलम चाहिए। हम इसको पहले कॉलम को सेलेक्ट करके फाइंड पर जाते हैं। अंदर हम लिखते हैं ब्रांड। ये ब्रांड का कॉलम आ गया और हम इसको कॉपी कर लेते हैं। एंड इसके बाद हम न्यू शीट ओपन करेंगे एंड इधर ये हम पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, तो अब टोटल ब्रांड्स हमारे पास 348 आ चुके हैं। इसमें से अब हम डुप्लीकेशंस रिमूव करते हैं। तो हम डाटा पर जाते हैं और फिर रिमूव डुप्लीकेशंस की तरफ जाकर डुप्लीकेशंस रिमूव करते हैं। अब आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास 254 रह गए। तो कीपा से हमने ब्रांड सारे निकाल लिए हैं। अब हमें इन ब्रांड्स का क्या करना है। अब इन ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर हमने फाइंड करने,
फॉर एग्जांपल अब हम पहले वाले का नेम कॉपी करेंगे एंड गूगल पर जाते हैं। इसके बाद हम गूगल की सर्च सेटिंग सबसे पहले चेंज करेंगे। हम यूके में काम कर रहे हैं तो हम अपनी रीजन सेटिंग को यूके सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम सेव कर लेते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हमने अपने ब्रांड का नाम पेश करना है। इसके बाद हम यूके और फिर डबल कॉलम्स में हम इसको होल सेल लिखेंगे ताकि इसके ब्रांड के सारे यूके के अंदर होल सेलर जितने बैठे हैं वो सब आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये इसका होल सेलर है, ये यूके में, तो हम देख सकते हैं कि ये होल सेलर ही है। तो अब हमने इसका यूआरएल कॉपी करके अपनी एक्सेल शीट में जाना है। इधर अब हम अपने कॉलम्स बना लेते हैं। D1 जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर 1, D2, D3 के नाम से, और हमने कोशिश करनी है हर ब्रांड के तकरीबन 3 से 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करें ताकि हमारे पास एक ज़्यादा डाटा आ जाए। तो अब हम इधर इसका यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हम इसके 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स इस तरह फाइंड करेंगे और इन सब का फाइंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स। और उसके बाद जब हमारे पास सारी शीट हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इन सब डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट करके हम अपने क्लाइंट ने जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, उसका एड्रेस वगैरह, उसकी कंपनी की डिटेल, सर्टिफिकेट वगैरह, इन सब को इनको हम भेजते हैं। और फिर ये हमें अपनी होल सेल वेबसाइट का जितना इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी हम एक शीट, एक्सेल शीट भेजते हैं। तो उस एक्सेल शीट में इनकी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें कॉस्ट वगैरह भी होती है। और फिर हम उस शीट को स्कैन अनलिमिटेड पर अपलोड करते हैं और फिर उस पर अपने फ़िल्टर्स लगाकर अमेज़ॉन से चेक करते हैं और हम अपनी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से फिर हम आगे जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। स्कैन पर आगे हम अगला काम कैसे करेंगे शीट्स आने के बाद। तो अगर इससे रिलेटेड या होलसेल मॉडल FPS से रिलेटेड कोई भी आपको सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में या फिर आप मुझसे पर्सनल में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। एंड तब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।